क्या हो रहा है कि प्रथम फितना हो रहा है, गृह युद्ध छिड़ रहा है। इस गृह युद्ध के बीच में चौथे खलीफा अली शासन कर रहे हैं। अली अपनी गद्दी पे बैठ रहे हैं। तो जो चौथे खलीफा हैं वो आपके सामने है अली। ये काफी फेमस खलीफा हैं, इनका बड़ा सम्मान है, शिया समुदाय में बहुत अति सम्मान है। क्या हो रहा है कि अली को जो बिठाने वाले लोग हैं उनको सहाबा बोलते हैं। ये प्रश्न भी आ सकता है। सहाबा, सहाबा का अर्थ होता है कि वो लोग जो मोहम्मद साहब के साथी थे, मोहम्मद साहब के साथी, उनको सहाबा बोला जाता है। तो ये सहाबा मिलके क्या कर रहे हैं, अली की नियुक्ति कर रहे हैं। पर कई लोग अली से नाराज हैं। उनमें जो सबसे बड़ा नाम है वो मुआविया का है। मुआविया का, ये मुआविया बड़ा नाराज है इनसे। मुआविया जो व्यक्ति है वो नाराज है, और इसके साथ के लोग भी इससे बड़े नाराज हैं कि यार ये नहीं बनना चाहिए था, कोई और बनना चाहिए था। आखिर में जब बनाने की बातचीत चली थी तो उसमें निष्कर्ष ऐसा निकाला था कि जो मोहम्मद साहब का वंश है, जो खून है, उनको हम खलीफा के रूप में स्वीकार करते हैं, बजाय इसके कि जो मोहम्मद साहब को मानने वाले हैं। और यही बाद में जड़ बनेगा शिया और सुन्नी का, कि आखिर में किसको खलीफा माना जाए और किसको नहीं। ये राजधानी मोहम्मद साहब के दामाद भी हैं, दामाद प्लस कजिन भी हैं, कजिन भी हैं उनके। ये कूफा में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, मदीना में इनको लोग पसंद नहीं करते। तो क्या हो रहा है, ये कूफा राजधानी को मदीना से कूफा ले जाना चाहते हैं, कूफा ले जाना चाहते हैं। और ये उसके लिए कोशिश भी करेंगे, पर इनके समय बहुत ज्यादा विद्रोह हो रहे हैं और इनका समय भी बहुत ज्यादा कठिन है। इनके समय जो गृह युद्ध हो रहे हैं उनको भी देख लीजिए, राजधानी ले जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके समय गृह युद्ध इतने सारे होने। कुछ युद्ध हो रहे हैं उनको देख लो। एक जमल का युद्ध है, जमल या ऊंट का युद्ध, इसको ऊंट का युद्ध बोलते हैं। इस युद्ध में आयशा को हराया इन्होंने। आयशा नामक व्यक्ति था, उसको हराया और उसको मक्का जाने भी दिया, उसको छोड़ दिया इन्होंने। फिर एक अगला जो युद्ध है वो है सिफ्फीन का युद्ध। ये सिफ्फीन का युद्ध इसके खिलाफ ही हो रहा है, मुआविया के खिलाफ हो रहा है। मुआविया के खिलाफ हो रहा है। जब अली मुआविया से जीतने लग जाते हैं तो ये मुआविया क्या करता है कि जो कुरान की प्रतियां हैं उसको भाले के ऊपर रख के समझौता करने के लिए जाता है कि देखो यार, आपको मेरे समझौता करना पड़ेगा, नहीं तो हम इस्लाम को नहीं मानेंगे, वगैरह वगैरह जो बातें करता होगा। तो भाले के ऊपर रख के जाता है। अली इससे थोड़ा सा भावुक हो जाते हैं और वो इससे समझौता कर लेते हैं। पर अली के साथ में जो इसके सहयोगी हैं वो दो गुटों में बढ़ जाते हैं इस चीज को लेके, यार आपने ऐसे व्यक्ति को कैसे छोड़ दिया और कैसे जाने दिया। तो अली के ही साथियों में से कुछ लोग इसके विरोधी हो जाते हैं। और एक युद्ध है नहरवाना का युद्ध, नहरवाना का युद्ध, नहरवाना का युद्ध। इस युद्ध में जो अली के खिलाफ लड़ रहे हैं वो एक खवारिज संप्रदाय के लोग। ये खवारिज संप्रदाय के लोग भी हार जाएंगे अली से, पर इस खवारिज संप्रदाय का ही एक व्यक्ति रहेगा जिसका नाम है अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम। अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम इस ख्वारिज में संप्रदाय का एक व्यक्ति है, अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम। ये क्या करेगा कि धोखे से, जब अली नमाज पढ़ रहे होते हैं तो उन पे धोखे से हमला करेगा, और धोखे से हमला करने के 2 दिन बाद अली की मृत्यु हो जाएगी। यहां से विवाद थोड़ा और चालू होगा कि अली की मृत्यु होने के बाद में, मृत्यु हो गई अली की, अब जो कूफा के लोग हैं, जो अली को मानने वाले लोग हैं, वो क्या चाहते हैं कि अली के जो बड़े पुत्र हैं हसन, वो खलीफा बन जाएं।
और हसन को इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट था नहीं, उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया नहीं, उन्होंने मना कर दिया कि मेरे को खलीफा बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो हसन खलीफा नहीं बनते। हसन की जगह एक व्यक्ति है जिसका नाम है मुअव्विया। मुअव्विया, इनको शासक बना दिया जाता है। मुअव्विया जो व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा, मतलब कह सकते हैं कि उनका व्यक्तिगत चरित्र अच्छा नहीं है। वो क्या कर रहा है, वो धन के कारण, धन संपत्ति बनाने में लग गया है ना। उसका व्यक्तिगत चरित्र अच्छा नहीं है, चरित्रहीन है वो, है ना। और सत्ता की लालच रखता है वो। ये सब परंपराएं इस्लाम में चालू करने वाला मुअव्विया है। ये मुअव्विया अपनी मौत के बाद में, मतलब मौत से पहले घोषणा कर देता है कि मेरे बाद में जो खलीफा बनेगा वो मेरा बेटा याजिद बनेगा। याजिद बनेगा। याजिद इससे भी और ऊपर का रहता है। देखा होगा आपने कि जैसा पिता होता है वैसे ही बच्चे भी वैसे वैसे निकलते हैं। अगर आपके पिता सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, तो बहुत हद तक संभावनाएं हैं कि बच्चे भी सिगरेट और दारू पिएंगे। पिता को देख के ही सीखते हैं बच्चे, उनका हीरो होते हैं, पहले हीरो अपने पिता ही होते हैं। तो क्या हो रहा है कि याजिद अपने पिता को देख के, वही लालची आदमी है, चरित्रहीन है। तो जो शाम के लोग हैं या फिर कूफा के लोग हैं, मुख्यतः कूफा के लोग हैं, कूफा के लोग बुलाएंगे, किसको बुलाएंगे? अली को बुलाएंगे, क्योंकि इनने तो मना कर दिया हसन ने कि मेरे को शौक नहीं है। सॉरी, अली की तो मृत्यु हो चुकी है। अली के जो छोटे बेटे हैं, किसको बुलाएंगे? हुसैन को बुलाएंगे। हुसैन को बुलाएंगे। हुसैन चाहते भी हैं, वो कूफा के लोगों को पसंद भी करते हैं। अब उनके दिमाग में यही है कि यार एक तरफ सच्चाई है, एक तरफ झूठ है, एक तरफ प्रताड़ना हो रही है अच्छे लोगों के साथ में। तो ऐसे में अगर मैं खलीफा बनने से मना कर दूं तो फिर किस काम का मेरे सच्चा होना, अच्छा होना, किस काम का, अगर मैं ऐसे में भी एक कोने में बैठा रहूं तो हुसैन क्या करते हैं, अपने परिवार के साथ में प्लस 72 लोगों के साथ में कूफा की तरफ प्रस्थान करेंगे। कूफा जाते समय एक जगह है जिसको बोला जाता है करबला। करबला, और ये जो सन है वो है 680 ईस्वी। तो ये करबला की कहानी है, मैं आप लोगों को सुनाता हूं। और ये जो करबला है वो एक करबला का युद्ध हो रहा है। एक तरफ याजिद है, एक तरफ हुसैन है। एक और फैक्ट भी है इसका, ये फराद नदी के तट पे है। ये नदी का नाम पूछ सकते हैं कि किस नदी के तट पे है, तो फराद नदी है। फराद नदी के तट पे है। ये चीज ध्यान रखना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगता है मेरे को कि इस नदी का नाम पूछ सकते हैं, फराद नदी के तट पे है। आखिर में क्या होता है कि हुसैन अपने 72 सैनिक साथियों के साथ में और फैमिली को लेके कूफा जाने वाले होते हैं, क्योंकि कूफा के लोगों ने उनको बुलाया है। और याजिद इस चीज को पसंद नहीं करता, क्योंकि उनको पता है कि जैसे ही कूफा में पहुंचेगा लोग इसको खलीफा घोषित कर देंगे। तो वो इनको घेर लेगा फराद नदी के तट पर ही। कहां पे? करबला में। और ये एक छोटी सी जगह में कैद हो जाएंगे। याजिद इनका खाना और पीना दोनों बंद कर देगा। याजिद का एक सेनापति है, वो इस फराद नदी को ही ब्लॉक कर देगा ताकि इनके इधर पानी ही ना आ सके। ये 7 दिन तक भूखे और प्यासे बैठे हुए हैं पूरे अपने परिवार के साथ में हुसैन। 7वें दिन इनके जो सबसे छोटे बेटे हैं अली असगर, नाम याद रखिएगा, अली असगर। ये अली असगर बहुत तड़पने लग जाते हैं प्यास से। छोटा सा 6 साल का या शायद 6 महीने का बच्चा है इनका। जब ये प्यास से तड़पने लग जाता है तो इनकी माँ बोलती है कि इसको पानी पिला के लेके आओ। और जब वो पानी पीने के लिए जाते हैं फराद नदी के तट पे, तो जो याजिद है उसकी सेना की तरफ से एक तीर आता है और वो अली असगर के गले में जाके लगता है। ये जो पहली मौत है वो इस पूरे करबला की पहली शहीदी कहलाती है। तो आप लोगों से अगर कोई पूछ ले कि करबला के मैदान में, करबला के युद्ध में जो पहली शहीदी दी है तो किसने दी है, तो अली असगर ने दी है। अली असगर छोटा सा पुत्र है इनका। जब 7वें दिन ये घटना घटेगी
तो 8वें दिन कुछ नहीं होगा, 9वें दिन ये अल्लाह को याद करेंगे। और एक एक कहानी है छोटी सी जो मेरे को बहुत प्रभावित करती है, आखिर में कुछ भी कैसा भी रहा हो। इस बीच में हुसैन को ऑफर भी आता है कि आप हार मान लो, मेरे को खलीफा मान लो, पर हुसैन उसको डिनाई कर देते हैं, मना कर देते हैं कि मैं नहीं मान सकता आपको खलीफा, क्योंकि आप सच्चे नहीं हो, झूठे हो। हुसैन इस बीच में एक ऑफर रखते हैं याजिद के सामने कि मेरे को आप भारत जाने दो, मेरे को भारत की धरती से खुशबू आती है। तो बहुत बहुत अच्छा लगता है सुन के ये वाली चीज, तो कि जो इतने जाने माने व्यक्ति हैं वो भी भारत की अहमियत समझते हैं, उनको भी पता है कि कितनी पवित्र भूमि है। तो वो बोलते हैं कि मेरे को भारत की तरफ जाने दो, मैं चुपचाप निकल जाऊंगा, पर याजिद उनको जाने नहीं देता है। फिर जो आखिरी रात है, 10वें दिन की रात, मतलब जो 9वां दिन खत्म हो रहा है, तो ऐसी लाइटें जली होती है, मतलब लाइट तो क्या, छोटे छोटे दिए जले होते हैं। हुसैन अपने साथी जो गण हैं उनके साथ में बैठे होते हैं, वो बोलते हैं अपने साथियों को कि देखो कल मौत निश्चित है, बहुत बड़ी सेना हमको घेरे हुए है, कहीं से सहायता की उम्मीद नहीं है। तो ऐसे में देखो होगा कुछ भी नहीं, हम लोगों की मौत तय है। तो अगर आप लोग चाहो तो मैं इस दिए को बुझा दूंगा, आप लोगों में से जो जो चाहे वो उठ के जा सकता है। थोड़ी देर बाद हुसैन खुद उस दिए को बुझा देते हैं। जब 10-15 मिनट रुक के कि जिसकी इच्छा होगी वो चला गया होगा, वापस दिया जलाते हैं, तो 72 के 72 साथी ऐसे आसपास में उनको खड़े हुए नजर आते हैं और सबकी आंखों में आंसू होते हैं। बोलते हैं कि यार आपको छोड़ के जाएंगे, मतलब इतिहास थूकेगा हमको, तारीख थूकेगी हमको कि यार जो सच्चाई के लिए लड़ रहा है उसको छोड़ के जा रहे हैं। तो ऐसी घटना घटेगी। हुसैन के 72 के 72 साथी उस रात को रुके। जो 10वां दिन था इनका, उसमें ये लोग हथियार लेके बाहर जाएंगे युद्ध लड़ने के लिए, बड़ी वीरता से युद्ध करेंगे, पर क्योंकि इनकी संख्या बहुत कम है, 72 ही है, इसलिए इनकी हार होगी। इनकी माताएं बहनों को भी बेआबरू किया जाएगा, बड़ा अपमान किया जाएगा याजिद के सामने। इसलिए आप लोगों ने कई गाने सुनाए होंगे कि यजीद हार गया है, हुसैन जीत गए हैं। उनके सम्मान में गाने होते हैं, या हुसैन चिल्लाते हैं जब यहाँ पे ताजिए निकलते हैं मुहर्रम के दिन। ये जो घटना हो रही है मुहर्रम के समय की है, मुहर्रम के समय की है, मुहर्रम के समय की ये इसीलिए आप लोगों ने देखा वो ताजिए निकालते। तो ताजिए क्या है, इनकी सेना का प्रतीक है कि ये देखो ये सैनिक के रूप में निकल रहे हैं। क्योंकि इनके साथ में घोड़ा था, इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि घोड़े का बड़ा अहमियत बढ़ जाती है उस समय में। और फिर साथ में ये छाती पीटते हैं और रोते हैं। वो रो इसलिए रहे हैं कि हुसैन हम नहीं थे, अली हम नहीं थे, ऐसा करके रोते हैं और बताते हैं या हुसैन या अली, या हसन या हुसैन बोलते हैं। तो हसन कौन है, इनका भाई, अली कौन है, इनके पिता। तो ये जो जितनी परंपराएं आपको भी अब देखो तो आपको समझ में आएगा कि ये सारी घटनाओं का कारण क्या है। तो एक करबला का युद्ध है। इसके बाद की भी कुछ घटनाएं हैं कि ऐसा कहते हैं कि एक भारतीय शासक था जो ब्राह्मण था, वो इनका बदला भी लेगा जाकर। और यहाँ से जो लोग बच के निकले थे, मतलब मानसिकता देखने वाली बहुत बहुत चीज है। मैंने क्या बोला है आप लोगों को कि इतिहास सिखाऊं ना सिखाऊं, आप लोगों को जीवन जीने का तरीका जरूर सिखा दूंगा, आप लोगों के देखने का नजरिया जरूर बदल दूंगा। एक ये व्यक्ति है जो इस्लाम को इतना मानता है, इसमें खून है मोहम्मद साहब का। इस व्यक्ति की हत्या करने वाले भी मुसलमान ही हैं, जो खुद को कट्टरपंथी मुसलमान बोलते हैं। उन्होंने इनकी हत्या करी है। और इनको जो बचाने वाला व्यक्ति है उसका नाम दाहिर सेन है, जिस दाहिर को मैंने आपको कासिम के समय पढ़ाया है। तो इनके परिवार की जो रक्षा कर रहा है, जो कुछ महिलाएं और जो कुछ इनके नवासे भग के आए हैं, उनकी रक्षा दाहिर करेगा। बाद में जब मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करेगा दाहिर सेन पे, तो उनके बच्चों की भी हत्या कर देगा। मतलब जो इनके नवासों के नवासे हैं उनकी भी हत्या कर देगा दाहिर सेन। इनकी माताएं बहनों के आबरू के साथ में खेलने वाला जो व्यक्ति है वो मोहम्मद बिन कासिम है, जबकि रक्षा करने वाला दाहिर सेन है। सोचिए, एक पड़ोसी देश हमारा जो पाकिस्तान, जो खुद को इस्लामिक देश बोलता है, वहां के लोग खुद को इस्लाम को मानने वाला बोलते हैं, वो दाहिर से नफरत करते हैं, मोहम्मद बिन कासिम से प्रेम करते हैं, जिसने इन खुद मोहम्मद साहब के नवासों की नवासे जो थे, जो उसके शरण में थे दाहिर के, उनको कत्लेआम करा। और जो उनको बचाने के लिए जिसने अपने प्राण त्यागे हैं दाहिर, उसका वहां पे कोई सम्मान नहीं है, उसको हिंदू राजा कह के नकार दिया जाता है। इसके अलावा भी एक कहानी है हुसैनी ब्राह्मणों की। एक राजा था,
उसने अपनी सेनाएं भेजी थी बदला लेने के लिए, और वही सेना थी जिसने याजिद से बदला लिया था और हुसैन की मौत का बदला लिया था। और वो जब उसी क्षेत्र में बस गए तो उनको हुसैनी ब्राह्मण कहने लगे। आज भी आपको जो मुल्तान और कुछ पाकिस्तान का क्षेत्र है वहां पे देखने को मिलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये घटना कैसे घटी है करबला की। इसके अलावा इस्लाम के बारे में जानेंगे अब हम। इस्लाम का उदय में आखिर में इस्लाम के नियम कानून क्या क्या हैं, इस्लाम में कौन कौन से नियम कानून है, इस्लाम में क्या क्या मानना पड़ता है। तो इस्लाम में 5 चीजें अनिवार्य है। इस्लाम का अर्थ मान समझ लो पहले। इस्लाम का अर्थ होता है अल्लाह के ऊपर पूर्ण समर्पण। मतलब बिल्कुल उनके ऊपर समर्पण, उनके ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास कर लेना। माफ कीजिएगा, अल्लाह के ऊपर पूर्ण समर्पण है इस्लाम का अर्थ। इस्लाम में 5 चीजें अनिवार्य है, मतलब आपको 5 चीजें तो माननी ही होगी। अगर आप इस्लाम धर्म को मानते हैं तो आपको 5 चीजें अनिवार्य रूप से माननी होगी। जिसमें से जो पहली चीज है उसको बोलते हैं कलमा। मूल मंत्र है। मूल मंत्र आप लोगों ने देखा होगा ना कि जब इस्लाम में कन्वर्ट किया जाता है तो यही मूल मंत्र बुलाया जाता है। तो ये अनिवार्य है। अगर आपको मुसलमान बनना है, अगर आप मुसलमान हैं तो आपको ये आना चाहिए, अदरवाइज आपको मुसलमान माना ही नहीं जाएगा। ये इनका मूल मंत्र है कलमा। आप लोगों ने सुना भी होगा अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। इसका मतलब होता है कि अल्लाह एक लौते ईश्वर है, उनके अलावा कोई ईश्वर नहीं है, और पैगंबर मोहम्मद साहब उनके आखिरी पैगंबर है। ये इसका अर्थ है। इसको मानने वाले कौन कहलाते हैं? मुसलमान कहलाएंगे। और ये इनका पहली ऐसी चीज है जो मानना अनिवार्य है। दूसरा कौन सा है? हज। आपको एक बार मक्का मदीना की यात्रा पे जाना पड़ेगा, उसको हज बोलेंगे। और ये जो हज है, ये हज इनका आखिरी महीना है जिल हिज। इस्लाम का जो आखिरी महीना है जिल हिज, इस महीने में होता है ये आखिरी महीना। तो अगर आप किसी और महीने में किसी को जाते हुए देख रहे हैं मक्का मदीना में, तो वो हज नहीं है, उसको उम्रा बोलते हैं। बल्कि इस महीने में जो जाते हैं उसको हज बोला जाता है। तो एक हज भी इंपॉर्टेंट है, कलमा, हज। फिर अगली जो चीज इंपॉर्टेंट है वो जकात है। जकात एक टैक्स है, मतलब जो सभी मुसलमानों को देना पड़ता है। ये 2.5% होता है या 1/40%। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आपकी जो आय है टोटल, उसका आपको इतना % देना ही पड़ेगा, दान करना पड़ेगा। ये दान है, दान करना होगा। और ऐसा नहीं है कि यार एक तो 100 करोड़ रुपए कमाने वाला भी 2.5% दे, और एक तरफ जिसकी रोजी रोटी भी बड़ी मुश्किल चलती है वो भी 2.5% दे। ऐसा नहीं। इसके लिए आपको ना एक निश्चित आय होनी चाहिए, जिसको बोलते हैं हिसार। ये एक मिनिमम आय है, न्यूनतम आय। मतलब ऐसा कुछ बोला जाता है शायद कि 1 साल के अंदर कुछ इतने ग्राम अगर आप सोना खरीद सकते हो तो आपको जकात देना पड़ता है, अदरवाइज आपको जकात देने की कोई जरूरत नहीं है। फिर जो अगली चीज है उसको बोलते हैं रोजा। और जो रोजा का महीना है वो है रमजान। रोजे किस महीने में रखे जाते हैं? तो रमजान के महीने में रोजों को रखा जाता है। और आखिरी जो चीज है वो है नमाज। ये 5 चीजें अनिवार्य है। अगर आप ये 5 चीजें नहीं करते हैं तो आप मुसलमान नहीं कहला सकते हैं। और नमाज में भी अलग अलग नमाज है। एक फजीर, जोहर, असीर, मगरिब की नमाज है। सबसे पहली जो नमाज है वो है फजीर की नमाज। दूसरी नमाज जोहर की नमाज है। तीसरी नमाज असीर की नमाज है। चौथी नमाज मगरिब की नमाज है। और ये क्रम है, इस क्रम को भी ध्यान में रखना है। ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये तो है ही सही,
ये 5 अनिवार्य चीजें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। कहीं पूछ लें कि इस्लाम के अंदर कौन सी 5 चीजें इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। यूजीसी नेट तो बहुत गहराई से पूछना पसंद करता है। ये शायद यूपीएससी एमपीपीएससी में भी ना आए, पर यूजीसी नेट इनमें से कुछ भी उठा कर पूछ सकता है। और ये क्रम से है नमाज, जो 5वीं नमाज है वो ऐसा की नमाज है, ऐसा की नमाज है। तो इसको क्रम को ध्यान में रखना कि यार ये क्रम है इस नमाज पढ़ने का, जो सुबह की नमाज, दोपहर, फिर उसके बाद की, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद की। तो ये क्रम भी ध्यान में रखना है, क्रम से ही लिखा है मैंने, तो आप लोग भी इस क्रम को ध्यान में रखना। फिर मैंने जकात बता दिया है आपको। एक कुछ और भी कर हैं, जैसे जकात के अलावा एक और कर होता है सदका, है ना। ये अनिवार्य नहीं है, बस ऐसे ही बता रहा हूँ। सदका ये भी दान है, इच्छुक दान है। मतलब आपने कई बार गानों में सुना होगा ना, मेरे पीर का सदका, मतलब पीर क्या कर रहे हैं, इच्छा से कुछ दे रहे हैं हमको, तो वो क्या है, वो इच्छुक दान है। इच्छुक दान, इसको क्या बोलेंगे, सदका बोलेंगे। और एक फिर टैक्स होता है जिसको हम बोलते हैं जजिया। ये गैर मुसलमानों से लिया जाता है, गैर मुस्लिमों से लिया जाएगा। और क्यों लिया जाता है कि अगर आपको अपनी इज्जत की रक्षा करनी है, अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचानी है, तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह के रहे। जैसे कासिम ने जब ये लिया था जो टैक्स जजिया का, तो उसने कुछ लोगों को छूट दी थी, और फिरोज शाह तुगलक उन सब छूटों को खत्म करेगा। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से जजिया ले रहे हैं, पर ये गैर मुसलमानों पर लगता है। हिंदुओं में एक शासक हुए, गढ़वाल शासक, गढ़वाल शासक, जिनका नाम है गोविंद चंद्र। गोविंद चंद्र, उन्होंने तुरुष्क दंड कर लगाया था बदला लेने के लिए, कि मतलब अगर तुम मुसलमान हो, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि गैर हिंदुओं पे लग रहा है, गैर मुसलमानों पे लग रहा है, मतलब हिंदू, ईसाई और यहूदी सब पे। पर ये जो तुरुष्क दंड कर लगा रहा है गोविंद राज, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे लगा रहा है, मुसलमानों पे लगा रहा है। तो ये कौन लगा रहा है, तुरुष्क दंड कर, ये बदला लेने के लिए लगा रहा है। कभी अगर आ जाए कि ऐसा कौन सा हिंदू शासक था जिसने लगभग लगभग जजिया के समान मुसलमानों पे टैक्स लगा दिया था, तो वो था गोविंद चंद्र। ये गढ़वाल शासक है, और ये जो जयचंद है उसकी परंपरा का है, ध्यान में रखिएगा। और एक उर्स है, एक और टैक्स है उर्स। उर्स है, ये भूमिकर है, भूमिकर। और ये भूमिकर 2 तरह का है। अगर प्राकृतिक उपज हो रही है, प्राकृतिक मतलब बारिश हुई और आपने उगा लिया, तो आपको मेहनत कम करनी पड़ी, तो एक तो प्राकृतिक है और एक कृत्रिम है। तो जो प्राकृतिक है उस पे तो 1/10% है, जबकि कृत्रिम पे 1/20% है। मतलब अगर आपने ज्यादा मेहनत करी, खुदाई वगैरह करी है ना, पानी लेके आने में आपको दिक्कत आती है, तो आपसे कम लेंगे। और अगर आपने डायरेक्ट प्रकृति के हिसाब से ही कर ली है कि हाँ भैया प्रकृति हमको अच्छा दे रही है, अच्छी बारिश हो जाती है, तो आपसे ज्यादा टैक्स लिया जाएगा। ये चीजें थी। अब शिया और सुन्नियों के बारे में जान लीजिए। जो आप लोगों ने देखा होगा, बड़ा खून बहाया है शिया और सुन्नियों ने आपस में लड़कर धरती में। बड़े झगड़े सुने होंगे आप लोगों ने। आज भी इस्लामिक वर्ल्ड में जो इस्लामिक एकता की बात होती है, वैसा कुछ होता नहीं है। पूरा इतिहास गवाह है, हमारा खुद का इतिहास गवाह है भारत का, कि ये आपस में भारत में भी लड़े हैं, पूरे विश्व में लड़े हैं, खूब युद्ध हुए हैं। और शिया और सुन्नियों के अभी जो सीरिया में घटना घटी है, तो वहां का भी जो शासक था वो शिया था, जबकि वहां की जो जनता है वो सुन्नी है। तो उन लोगों ने उखाड़ के बाहर फेंक दिया। बड़ी मात्रा में शियाओं की हत्या हुई है। पाकिस्तान में भी कई बार शियाओं की बहुत बड़ी लेवल पर हत्या होती है। तो हम लोग देखेंगे कि दोनों मुसलमान ने फिर आपस में लड़ाई किस बात की है। तो एक तरफ है शिया और दूसरे हैं सुन्नी। इनकी जो लड़ाई का मूल कारण है वो खलीफाओं को लेके है, खलीफाई परंपरा को लेके है। ये जो शिया थे ना, इनका ये मानना था कि मोहम्मद साहब के बाद में उनके जो उत्तराधिकारी होने चाहिए वो उनके खून के होना चाहिए। जबकि सुन्नियों का मानना था कि जरूरी नहीं है कि खून के उत्तराधिकारी ही हो, उनके जो मानने वाले व्यक्ति हैं, जो उनके शिष्य हैं, वो भी तो उत्तराधिकारी बन सकते हैं। तो इसलिए जो शुरुआत के खलीफा हैं, है ना, अबू बकर, उस्मान और उमर और उस्मान, ये क्रम है।
तो ये अबू बकर, उमर और उस्मान, इन तीनों खलीफाओं को शिया लोग नहीं मानते हैं खलीफा। शुरुआत के 3 खलीफाओं को ये मानते ही नहीं है, क्योंकि इनका यही मानना है कि क्योंकि अली खुद मोहम्मद साहब के खून के हैं, है ना, उनके साथ खून साझा करते हैं, इसलिए यही पहले खलीफा होने चाहिए अली। और उसके अलावा जो पहले 3 खलीफा हैं उनको मानने से ये मना कर देते हैं। दूसरी चीज ये भी है कि इन लोगों में जो शिया हैं वो अली का बड़ा सम्मान करते हैं, हुसैन का बड़ा सम्मान करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा ऊपर रखते हैं, जबकि इनके इतने स्तर पर सुन्नियों में देखने को नहीं मिलता हुसैन और अली का सम्मान। ये जो आप ताजिए निकलते हुए देखते हैं, और ये जो परंपरा होती है ताजिए निकालने की और जो मातम मनाने की, जो छाती पीट के या हुसैन या हसन करते हैं, वो परंपरा शियाओं में है, सुन्नियों में नहीं है। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। तो ये शिया और सुन्नियों में अंतर था। अगर कभी आपके सामने शिया और सुन्नी आए तो आप समझ सकते हैं कि हाँ क्या अंतर था, किस बात की लड़ाई है। यहाँ पे अलग अलग एक मस्जिद भी नहीं होती है, मस्जिदें भी अलग अलग है। शिया की मस्जिद में शिया नमाज पढ़ते हैं, सुन्नियों की मस्जिद में सुन्नी नमाज पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ संविधान के बारे में जान लेते हैं कि इनकी संवैधानिक व्यवस्था क्या है। जो व्यवस्था है प्रशासन की या संविधान की, वो एक है जबावित, 2 परंपराएं, एक जबावित है, पहली परंपरा जबावित है, वित है। जो दूसरी परंपरा है उसको बोलते हैं शरीयत। आज जो विश्व है उसमें ज्यादातर कहाँ किस परंपरा को मानते हैं, तो शरीयत को मानते हैं। जबावित को मानना लगभग मैंने जैसे पहले बताया था, तो कई लोगों को लगा भी होगा कि यार ये क्या बोल रहा है, पर जबावित को मानना लगभग बहुत बहुत ज्यादा टफ है। इसमें आपको पूरी तरीके से कुरान को मानना होगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ कुरान को मानना होगा, अपने हिसाब से आप चल ही नहीं सकते। शब्दशः कुरान को मानना, शब्दशः कुरान को मानना। ये क्या है, जबावित परंपरा है। जबकि शरिया परंपरा है, उसमें कई सारी चीजें जुड़ जाएगी। जैसे एक तो कुरान को तो मानेंगे, कुरान को मान लिया आपने, पर प्लस इसके अलावा क्या क्या मान सकते हैं, तो कुरान प्लस सुन्ना, सुन्ना या हदीस। ये सुन्ना क्या होता है, तो सुन्ना का मतलब होता है जो पैगंबर मोहम्मद साहब ने जो भी काम करे, है ना, उनके जीवन में जो जो उन्होंने काम करे, जो शब्द बोले, जो कर्म करे हैं, है ना, और उनके जो वक्तव्य थे, जो उन्होंने भाषण दिए, उन्होंने जो परंपराएं निकाली है, तो कुल मिला के जितने भी कर्म हैं मोहम्मद साहब के कर्म हैं, वो काय में कहलाएंगे, हदीस में कहलाएंगे या सुन्ना में कहलाएंगे। तो उसका जो संकलन है हदीस है या सुन्ना है। इसके अलावा भी कई सारी चीजें, जैसे एक और शब्द है इजमा। इजमा, इसमें ये मुतजहिद, ये शब्द से आते हैं नेट में मुतजहिद मतलब जो विद्वान होते हैं, दार्शनिक होते हैं, वो जो अर्थ निकालते हैं चीजों का, तो उसको क्या बोलेंगे, ये मुतजहिद मतलब दार्शनिक होते हैं। और इजमा का मतलब जो दार्शनिक अर्थ निकालेंगे, उसको भी मान्यता दी गई है इस्लाम में। और जो आखिरी चीज है वो कियास है। कियास, कियास का अर्थ होता है कि तर्क लगाना, खुद की बुद्धि लगाना, तर्क लगाना कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा और ऐसा होगा तो ऐसा होगा, मोहम्मद साहब ने ये किया होगा तो अगर वो इस समय होते तो क्या करते, ऐसे करके तर्क लगाना, दिमाग लगाना अपना। तो ये सब चीजें कुरान, सुन्ना, इजमा, कियास, ये सब मिलके क्या बनाती है, शरीयत बनाती है। ये थोड़ा ज्यादा आसान है, ज्यादा लोग अपना सकते हैं, इसलिए शरीयत ज्यादा चलती है, बाकी चीजें इतनी चलती नहीं है। अब अलग अलग पंथ भी देख लो, इस्लाम में कौन कौन से पंथ हैं। ये तो आप लोगों ने व्यवस्था, संविधान जान लिया इस्लाम का। अब इसके पंथ जान लीजिए, कौन कौन से पंथ चलते हैं इस्लाम में। तो एक पंथ है मालक पंथी, सफी पंथी और हनफ पंथी। पहला मालक पंथी, मालक पंथी,
सफी पंथी और हनफ पंथी। अभी आप लोगों ने देखा हनफी जो मानने वाले लोग हैं, ये जो परंपराएं हैं अति कट्टर है। इनका ये कहना है कि जहां इस्लाम होगा वहां गैर मुसलमानों को नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। उसी तरीके से जहां गैर मुसलमानों का शासक है वहां पे भी नहीं रहना चाहिए मुसलमान लोगों को। एक शब्द चलता है जिसको बोलते दारुल हर्ब, वो दारुल इस्लाम। तो दारुल इस्लाम वो जगह है जहां पे आप रह सकते हो, दारुल इस्लाम। ऐसा हुआ था कि जब आजादी का समय चल रहा था, भारत का आजादी का संघर्ष चल रहा था, तब यहाँ से कई मुसलमान अफगानिस्तान गए थे कि यार ये जो भारत है वो दारुल इस्लाम नहीं है, दारुल हर्ब है, तो हम लोगों को यहाँ से छोड़ के चल जाना चाहिए अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के लोगों ने मार के भगा दिया था। उन्होंने बिल्कुल इज्जत नहीं करी थी। उन्होंने बोला था कि तुम जाओ यार, तुम हमारे देश में क्यों आए हो, वहां अच्छे से रह रहे हो, सम्मान के साथ में रह रहे हो, तुम्हारी संपत्तियां वहां पे है, वो सामने वाले तुमको कुछ परेशान नहीं कर रहे हैं, फिर भी बिना काम से उठ के आ गए। तो बड़े बड़े जो लोग भी गए थे, कुछ लोग गए थे, वो बड़े बेइज्जत होके यहाँ पे आए थे कि यार जो दारुल हर्ब है अब उसमें ही रह लेते हैं, दारुल इस्लाम तो बना नहीं पाए। पाकिस्तान है जैसे, तो वो कोशिश करेंगे खुद को कि हाँ हम दारुल इस्लाम बना सके जहाँ पे सिर्फ मुसलमान रहते हैं, बाकी लोगों को तो वैसे भी खत्म कर ही रहे हैं। तो ये अति कट्टरपंथी सोच है। एक हनफी विचारधारा है, हनफी, ये भारत में चलती है। ये थोड़ी लिबरल है ना। लिबरल मतलब उदारवादी। ये थोड़ी सी उदारवादी विचारधारा है। इसमें जजिया देकर दूसरे लोग भी रह सकते हैं। इसमें तो बिना जजिया देव के कुछ भी दो, हम तो मार देंगे गैर मुसलमानों को, वैसा वाला चलता है। ये वो बाबर ने जरूर बोला था। बाबर ने बाबरनामा में बहुत अच्छी चीज बोली है। कभी बाबरनामा पढ़ाऊंगा यार आप लोगों को। बाबर की चाहे कितनी ही बुराई कर ली जाए, उसने जो चीजें बोली है ना, उसमें मैं मानता हूँ कि यार उसने सच्चाई बहुत सारी बोली है। उसने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली है बाबरनामा। कभी आप लोगों को उसके बारे में पढ़ाऊंगा, मैं अलग से बताऊंगा कि कैसे वो बताता है कि राजपूत सैनिकों को मरना तो आता है पर लड़ना नहीं आता। उसका भी मैं कारण बताऊंगा कि कितने वीर होते थे राजपूत सैनिक, पर वो जो परंपराओं को मानते थे वो सामने वाला नहीं मानता था। है ना, शाम को युद्ध नहीं लड़ना, जिसके पास हथियार नहीं है उसको बिना हथियार के नहीं मारना, उसको भी हथियार दे देना, ये सब परंपरा है। सामने वैसे लोग हैं ही नहीं ना। आप जो धर्म को मानते ही नहीं सामने लोग, उनके परंपराएं अगर अपनाओगे तो कैसे चलेगा। बाबर सब बोलेगा। बाबर बोलेगा कि राणा सांगा बहुत महान योद्धा है, उत्तर भारत का सबसे महान। दक्षिण में कृष्णदेव राय हैं, और वो बताएगा कि यार जो भारतीय लोग हैं उनमें एकता का अभाव इसलिए हार जाते हैं। बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीजें बोलेगा। तो बाबर एक और चीज बोलता है कि जो मुस्लिम है, मुस्लिम भारत में समुद्र में बूंद की तरह है। जैसे एक बूंद होती है समुद्र में, वैसे यहाँ हिंदू हैं समुद्र, और मुसलमान सिर्फ एक बूंद की तरह है। ये कौन बताएगा? बाबर बताएगा। और अब भारत में प्रसार देख लेते हैं। ये आपका आखिरी टॉपिक है, भारत में इस्लाम का प्रसार और ये आप लोगों के लिए मोस्ट आईएमपी भी है, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी है ना। अभी तक जितना पढ़ा है उसको बस ध्यान में रखो, नोट्स बना के रखो। जब पढ़ते हो बार बार तो वैसे ही दिमाग में तुम्हारे बैठ जाएगा। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आई है लास्ट में, छोटा सा टॉपिक है। पहला प्रश्न ये बनता है कि भारत में इस्लाम का आगमन कैसे हुआ। तो मैंने आप लोग क्या पढ़ा है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण, है ना, मुस्लिमों का आगमन, आक्रमण। पर ये ध्यान रखिएगा जो आगमन हो रहा है वो आक्रमण से नहीं हो रहा है। जो पहले मुसलमान आ रहे हैं भारत में वो व्यापारी के रूप में आ रहे हैं। व्यापारी के रूप में आ रहे हैं। वो कहां से आ रहे हैं? अरब से। अरब से व्यापारी के रूप में आए हैं। और ये जो मालाबार का तट है, मालाबार का तट मतलब जो केरल का तट है उसको मालाबार का तट बोलते हैं। ये वहां पे आए, वहां पे बसे, और वहां की जो स्त्रियां थी उनसे शादी करी, बच्चे पैदा करे, और ये वहीं बस गए, वहीं बसे। कौन? ये जो अरब के मुसलमान है वो व्यापारी बन के आए हैं और मालाबार में बस गए हैं। इसके बाद में एक पांड्य शासक हैं, उनका अभिलेख है मदुरै का अभिलेख। प्रश्न का आंसर समझ गए ना? ये भारत में प्रथम मुस्लिम किस रूप में आए? व्यापारी के रूप में।
कौन से व्यापारी? अरब व्यापारी के रूप में मालाबार में आके बसे हैं। और इस चीज का ध्यान रखना कि यही जो अरब व्यापारी हैं वो बाद में बहुत कट्टरपंथी बन के निकलेंगे। आपने मोपला विद्रोह नाम सुना होगा। कई इतिहासकार बोलते हैं कि मोपला विद्रोह कृषकों का विद्रोह था, किसान विद्रोह था, अमीर गरीब का अंतर था। पर जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि उसमें धार्मिक कट्टरता कितनी ज्यादा थी, कैसे वो खुद को अरब का मानते थे, श्रेष्ठ मानते थे, और ये मानते थे कि ये जो बाकी लोग हैं, जो वहां के हिंदू समुदाय के लोग हैं, एक गैर मुसलमान है, तो इनको हमको खत्म करना होगा। बड़ी घटनाएं हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगा जब हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे। तब यही मोपला है, ध्यान रखना है। अरब के कौन है? मोपला, जो खुद को श्रेष्ठ मुसलमान मानते हैं क्योंकि ये अरब से आए हुए हैं। ये ऐसा नहीं मानते कि हम कन्वर्टेड हैं, हम पहले हिंदू थे, बिल्कुल भी नहीं। ये मानते कि हमारा रक्त क्या है? शुद्ध है ना। तो यही बाद में विद्रोह करेंगे और ये मालाबार में मोपला विद्रोह के नाम से जाना जाएगा। एक पांड्यन शासक है, उनका मदुरै का अभिलेख है 875 का अभिलेख है। इसका नाम मदुरै अभिलेख, मदुरै अभिलेख है, ये 875 सन का है, ईस्वी का है। इसमें साफ साफ लिख रखा है कि जो पांड्यन शासक है वो इस्लामिक परंपराओं का सम्मान करते हैं और इस्लामिक लोग यहाँ आ सकते हैं और यहाँ पे रहते भी हैं, व्यापार वगैरह का सम्मान करते हैं, और यहाँ पे मुसलमान बस सकते हैं। कुल मिला के मुस्लिम यहाँ बस सकते हैं। ये पांड्यन अभिलेख, मदुरै के अभिलेख में 875 के अभिलेख में हमको देखने को मिलता है। फिर एक राष्ट्रकूट शासक के समय इद इब्न अल शतबी आएगा। राष्ट्रकूटों के यहां एक विदेशी यात्री इब्न अल शतबी आएगा। वो बताएगा क्या यहाँ पे मुसलमानों को इतनी छूट थी राष्ट्रकूट वंश में कि अपनी मस्जिदें बना सकते थे, धर्म का प्रचार कर सकते थे, है ना, और अपने धर्म को मान सकते थे पूरी तरीके से। हिंदू लोग बिल्कुल इन पे अत्याचार नहीं करते थे, आराम से रहने देते थे। इनको बसने का अधिकार था, ऊंचे से ऊंचे पद पे पहुंचने का अधिकार था। तो बड़ी तारीफ करता है वो कि इस्लाम को पूरी सहायता मिल रही है, इस्लाम के साथ में बहुत ज्यादा उदारवादी व्यवहार हो रहा है। उदारवादी व्यवहार कौन कर रहे हैं? राष्ट्रकूट कर रहे हैं। इसके बाद में मालाबार के शासक है चेरामन पेरुमाल। ये आखिरी फैक्ट है आपका इस पूरे लेक्चर का। चेरामन पेरुमाल ये कहां का शासक है? तो मालाबार का शासक है। ये शासक इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेगा और खुद का नाम बदल के कर लेगा अब्दुल रहीम सामरी। रहीम सामरी, अब्दुल रहीम सामरी ये नाम कर लेगा। इस तरीके से हमने पढ़ लिया है जो प्रारंभिक इस्लामिक आक्रमण हुए और इस्लाम का उदय, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनबी और मोहम्मद गोरी। अब आप लोगों को बताना है, कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो जिस तरीके से भारतीय परंपरा ने उदारवाद दिखाया है ना, और वासुदेव कुटुंबकम को अपनाया कि विश्व हमारा घर है, परिवार है, तो जो भी आए आके भारत में बस सकता है। एक इस परंपरा को प्राचीनतम देखते हुए आज जो हम लोग अपनाने से मना करते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए हुए, म्यांमार के घुसपैठिए हुए उनको, तो ये प्रश्न खड़ा हो सकता है, पूछा जा सकता है कि आखिर में अभी जो नियम लगाए हैं क्या वो ठीक है? मैं पर्सनली तो मानता हूं कि हाँ, समय के साथ साथ चीजें बदलती है और ऐसे में घुसपैठियों का आना किसी भी देश में अच्छा नहीं होता है। मैं आप लोगों के विचार जानना चाहूंगा कि आखिर में यहाँ पे तो देखो आने दे रहे हैं, बड़ा सम्मान कर रहे हैं, सब कुछ करने की इजाजत भी दे रहे हैं, पर क्या अभी भी ऐसा समय है कि हमको उसी परंपरा को, जो हमारी पुरानी परंपराएं थी, उसको वापस से लागू करना चाहिए और अभी भी विदेशियों को आने देना चाहिए, मतलब जो घुसपैठिए आ रहे हैं उनको भी। थैंक यू सो मच।